Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. छापेमारी हो रही है, ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम हो रहा है। बीजेपी अपना काम करना चाह रही थी, वो अपना काम करके 100 में से 5 चोर जो एक्चुअल में चोर हैं उनको पकड़ना चाहती थी, बट उन्होंने डर का माहौल इतना ज़्यादा पैदा कर दिया कि व्यापारी काम करना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से पूरे माहौल में, पूरे मार्केट में दुकानें बंद होना शुरू हो गई। जिस विरोध से ही ये चीज़ हुआ, अब बीजेपी और सपा एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल आरोप लगा रही है, जो एक्चुअल में पॉलिटिकल आरोप है ही नहीं। ये बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन था और इसके लिए बिजनेस ही जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। नगर निकाय चुनाव आ गया है और जीएसटी की छापेमारी से व्यापारी खासे परेशान हुए और व्यापारी ने इसका जमकर विरोध किया और सरकार को उस फैसले को वापस करना पड़ा। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाने पर जुटे हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के व्यापारी क्या कहते हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? महेंद्र गोयल। तो जब ये जीएसटी की छापेमारी हो रही थी उसका आप लोग विरोध कर रहे थे, वजह क्या? वजह ये थी कि जो है जिस तरह से सरकार की कार्यवाही चल रही थी, विभाग का ये अभियान चल रहा था, इससे व्यापारियों में, जो ईमानदार व्यापारी हैं उनके अंदर भी दहशत हो रही है। अगर कोई कर अपवंचन करता है, सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनकम टैक्स वाले भी रेट डालते हैं, पर इस तरह बाजार नहीं बंद होती, ना ही दहशत का माहौल होता है। तो सेल टैक्स वाले भी उसी तरह रेट डालें, बाजार में दहशत न बनाए। जिसके यहाँ गड़बड़ है उसको पकड़ें, उससे वसूली करें, उसका जो भी टैक्स बनता हो लें। और हमारा संगठन और हम व्यापारी भी कभी कर अपवंचकों के साथ नहीं है, लेकिन दहशत का अगर क्रिएट करेंगे, व्यापारी अपना मतलब अधिकार दिखाएंगे और दहशत बनाएंगे, पुलिस प्रशासन को लेकर जो है दुकानों पे पहुंच जाएंगे, तो उसका व्यापारी कभी नहीं स्वीकार करेगा। सरकार ने फैसला वापस लिया, क्या लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव आया था इस वजह से? मुझे नहीं लगता कि इस कारण से लिया। अगर ऐसा होता तो सरकार जो है छापे की कार्यवाही नहीं करती, क्योंकि सरकार को ये पता था कि अब नगर निगम के चुनाव आए हैं। वो रेगुलर कार्यवाही थी, लेकिन वापस लिया है तो वो व्यापारियों के दबाव में ही लिया इन्होंने। व्यापारियों ने इसका विरोध किया था, इस वजह ये है? बिल्कुल यही वजह है। ये नाम क्या है आपका? विपिन गुप्ता। जी विपिन भाई, ये बताएं कि आप लोग जो जीएसटी छापेमारी हो रही थी उसका विरोध लगातार कर रहे थे और नगर निगम का चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का दबाव था या नगर निगम चुनाव जो है इसलिए वजह से सरकार ने ये फैसला वापस लिया है? नगर निगम चुनाव की वजह से सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया है, मुझे नहीं लगता है। व्यापारियों के दबाव से लिया गया है। लेकिन आपको एक जानकारी हम दे दें कि जो ईमानदारी से व्यापार करने वाले लोग हैं, संकट उनके सामने है। संकट इसलिए है क्योंकि जो कर की चोरी करके व्यापार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके यहाँ छापा पड़े। हम बिल्कुल इस बात के विरोधी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वो तरीका बहुत ही बढ़िया है। उसमें कहीं से कोई हम लोगों को आक्रोश नहीं है। आक्रोश इस बात से सिर्फ हुआ है कि जब कर के अधिकारी, जब जीएसटी के अधिकारी छापा मारने जा रहे थे, तो उनका तरीका जिस तरीके से उनका फार्मूला था वो ठीक नहीं था। वो पहले इस बात की जानकारी, और ज्यादातर व्यापारी जो फ्रंट पे बैठे हैं या जो शांति से व्यापार कर रहे हैं, कोई कर चोरी वाला है ही नहीं। अब तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि कर चोरी नहीं है। हम व्यापारी भी परेशान हैं उन लोगों से जो कर चोरी करके मार्केट में सामान सस्ता बेच रहे हैं। तो विरोध किस बात का था आप लोगों? विरोध हमारा इसी बात का था कि जो तरीका है वो थोड़ा बदल दें। विरोध एक्चुअली इस बात का बिल्कुल नहीं था कि सरकार कोई कहीं पर भी छापेमारी न करे। सरकार छापेमारी करे, लेकिन ऐसी जगहों पर करे जहां पर उनको ये क्लियर हो कि हाँ, हमें यहाँ पे कर चोरी हो रही है। फैसला वापस लिया जो छापेमारी हो रही थी, तो क्या वजह क्या मानते हैं? व्यापारियों का दबाव था और एक साथ जब पूरे प्रदेश में छापा पड़ने लगा तो व्यापारियों में दहशत होना एकदम लाजमी है। उसका भी कारण सिर्फ इतना ही है कि व्यापारी के पास इतना वर्क है, इतना वर्कलोड है। जीएसटी सरलीकरण के लिए बना था, जीएसटी सरल रह नहीं गया, तो इतना वर्कलोड है कि आप हमारे यहाँ अगर छापा मारने आ जाएंगे, बिना किसी कारण भी आ जाएंगे, तो एक दबाव, दर्द बना रहेगा। यही विरोध का मेन कारण है और कोई कारण नहीं है। ये विरोध क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं जीएसटी के छापेमारी को लेकर के, नाम बताएं। नाम हिमांशु केसरवानी है और ये जो छापेमारी हो रही है, ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम हो रहा है। बीजेपी अपना काम करना चाह रही थी, वो अपना काम करके 100 में से 5 चोर जो एक्चुअल में चोर हैं उनको पकड़ना चाहती थी, बट उन्होंने डर का माहौल इतना ज़्यादा पैदा कर दिया कि व्यापारी काम करना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से पूरे माहौल में, पूरे मार्केट में दुकानें बंद होना शुरू हो गई। जिस विरोध से ही ये चीज़ हुआ, अब बीजेपी और सपा एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल आरोप लगा रही है, जो एक्चुअल में पॉलिटिकल आरोप है ही नहीं। ये बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन था और इसके लिए बिजनेस ही जिम्मेदार है। जो बिजनेस में उन्होंने डिस्टर्बेंस पैदा किया है, विरोध उस चीज़ का है। तो क्या लग रहा है कि व्यापारियों का विरोध की वजह से ये फैसला वापस लेना पड़ा या नगर निकाय का चुनाव आ गया था इस वजह से सरकार ने ये छापेमारी जो वापस लेने का जो फैसला लिया है?
जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें पॉलिटिकल कहीं भी अप्रोच है ही नहीं। यहाँ पे नगर निगम का चुनाव कहीं से आता ही नहीं है। ये जो बिजनेस ने, व्यापारियों ने जो एकजुट होके इसका विरोध किया है, ये इसकी वजह से व्यापारियों के विरोध की वजह से ये बिल्कुल बिल्कुल व्यापारियों के विरोध की वजह से इसको वापस लेना पड़ा है। नाम क्या है? सर रमन जैन। क्या कहेंगे इस छापेमारी को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी की छापेमारी हुई और व्यापारियों ने काफी दुकानें अपने प्रयागराज में भी बंद कर रखी थी, व्यापारी काफी परेशान थे, इसका विरोध ही लगातार हो रहा था, तो क्या वजह मानते हैं वापस लेने की? वजह सर तो आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई चीजें होती हैं तो उसको एक हर आदमी एक अपनी सोच से अलग तरीके से लेता है और यहाँ पे व्यापारियों का दबाव ही है। नगर निकाय चुनाव की वजह से नहीं है कि फैसला वापस लिया, या व्यापारियों का दबाव था? ये व्यापारियों का दबाव था, व्यापारी परेशान हो रहे थे, व्यापारियों ने आवाज उठाई, सरकार ने उसको देखते हुए ये फैसला लिया। बिल्कुल, व्यापारियों की दबाव की वजह से इनका कहना है कि वो फैसला वापस लेना पड़ा। क्या नाम है आपका? योगेश गोयल। जी, योगेश जी, क्या कहेंगे इस छापेमारी को लेकर के? व्यापारियों ने काफी विरोध किया था और लगातार इसका विरोध हो रहा था, कई बार ज्ञापन भी दिया गया और बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे कि जो फैसला वापस लिया गया है, वजह क्या थी? नगर निगम चुनाव या व्यापारियों का दबाव? पूर्ण रूप से व्यापारियों का दबाव, क्योंकि उसमें चाह क्या कि जो अच्छे व्यापारी थे, जो कर चोरी नहीं करते थे, वो भी इतना डर आ गया था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने छापा मारी, पुलिस लेके आना करने लगे, तो जो अच्छे व्यापारी थे उन्होंने भी अपना व्यापार करना बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए, दुकानें बंद कर दी, क्योंकि आप जब इतने लोग लेके जाए तो दहशत आ जाएगी, वो कहीं ना कहीं तरीके से परेशान होगा। आप छापा मारी है, खूब मारी, हम नहीं कहते कर चोरी के। आप अगर किसी का जो कर चोरी करता है उसको अगर पकड़ते तो हम ये जाके आपसे नहीं कहेंगे आप क्यों पकड़ रहे हो, लेकिन जो अच्छे व्यापारी हैं आप उनके पहले पूर्ण रूप से पता कर लीजिए कि ये व्यापारी कर चोरी करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता था उनके यहाँ मत जाइए, जो करता है उनके यहाँ जाइए और नोटिस दे के जाइए। ये नहीं कि आप अचानक पहुंच जा रहे हैं। तो विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का था कि जो आप अचानक आपने जो अभियान चलाया बिना किसी नोटिस के, सारी चीजों के, विरोध इस बात का था अच्छे व्यापारी हैं जो कर चोरी नहीं कर रहे, आप उनके यहाँ भी पहुंच जा रहे हैं, इस बात का विरोध था। और इसको जब सारे व्यापारियों ने मिल के विरोध किया तो पूर्ण रूप से सरकार थोड़ा सा दबाव में आई। उनको भी लगा कि नहीं, व्यापारियों का फैसला सही है, हम लोग को नोटिस दे के जगह जगह शिविर लगा के पहले पंजीकरण के लिए लोगों को एग्रेसिव करके इन सब चीजों करने के बाद ही अगर तब भी लोग न माने तो हमको दबाव डालना है। अच्छा, नगर निकाय का चुनाव है, तो क्या वजह ये हो सकती है कि इस फैसले को वापस लिया हो, उनको लग रहा हो कि व्यापारी अगर नाराज हो गए तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता तो हमको नहीं लगता कि वो छापेमारी करती है। क्यों? क्योंकि नगर निगम के चुनाव की वजह से ऐसा कोई नहीं था। ये केवल और केवल पूरे प्रदेश में जिस तरीके से व्यापारियों ने दबाव दिया बंद करने के लिए, जिस तरीके से, उसकी वजह से केवल ये इन्होंने वापस लिया अपना आंदोलन। व्यापारियों के दबाव में वापस लिया? हाँ जी, बिल्कुल। नाम क्या है? नवीन अग्रवाल। नवीन जी, क्या जो छापेमारी चल रही थी, किस तरह से इसका विरोध था और क्या जो वापस फैसला लिया गया है तो व्यापारियों का दबाव था, या नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है इस वजह से सरकार ने ये फैसला वापस लिया? देखिए, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप हैं। सरकार हो सकती है कि राजनीतिक दबाव की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत बड़े संगठनों ने हर जगह से, हर संगठन ने इसमें उसका विरोध किया और स्तर और प्रदेश स्तर दोनों पे इन्होंने इसका विरोध जताया। तो ये भी हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से कि सरकार डर गई हो कि निकाय चुनाव नजदीक है, अगर हम ज्यादा करेंगे, यही छोटे व्यापारी हमारा माहौल बनाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि वैसे तो सरकार इस वजह से भी हो सकती है, दूसरा हमारा जो मेन दबाव था वो व्यापारिक दबाव था। व्यापारियों ने इसका खुल के विरोध किया था और हर स्तर के व्यापारियों ने, ऐसा नहीं केवल छोटे या बड़ों ने, सारे व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। तो इसका भी कारण हो सकता है। बिल्कुल, इसका कारण हो सकता है। क्या नाम है आपका? आयुष गुप्ता। आयुष, क्या क्या व्यापार करते हैं आप? दवा का। तो क्या लग रहा है जो छापेमारी जीएसटी की हो रही थी इस वजह से काफी व्यापारी परेशान थे और व्यापारियों के दबाव के कारण फैसला वापस लेना पड़ा? क्या नगर निकाय का चुनाव इसमें कुछ ये है कि उस वजह से सरकार ने फैसला वापस लिया? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो छापेमारी नहीं शुरू करते ना। नगर निगम के चुनाव की वजह से नहीं, काफी लोगों ने जो है दबाव बनाया, व्यापारियों संगठन ने मिल के, इस वजह से लग रहा है कि वापस लिया उन्होंने। व्यापारियों की काफी संख्या है, हर वर्ग के व्यापारी हैं, लेकिन जीएसटी की जिस तरह से छापेमारी की गई तो क्या नाराजगी देखी जा सकती है व्यापारियों में? बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से दहशत फैली, लोग अपना व्यापार बंद कर रहे थे ना, इसकी वजह से ये बात। व्यापारियों में काफी नाराजगी थी। क्या कहेंगे इस वजह से जो छापेमारी हुई तो नाराजगी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला वापस लिया? अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कि एक दूसरे पर इन्होंने आरोप लगाए और इस फैसले को वापस किया। क्या लगता है कि नगर निकाय का चुनाव इसमें कुछ खासा असर डाल सकता था? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इसलिए विरोध किया है कि नगर निगम चुनाव में थोड़ा खेला कर दे, वो संभव नहीं है। व्यापारी समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में व्यापारियों के साथ जितनी बदतमीजी हुई है वो सबको जग जाहिर है कि सपा की सरकार में ये क्या होता था। आज इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में व्यापारी प्रसन्न है, व्यापारियों को किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं है, कोई परेशान नहीं है। इसलिए नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी का वो ट्वीट जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा है या बातें हो रही हैं, समाजवादी पार्टी का वो ट्वीट सिर्फ राजनीतिक रंग देने के लिए है, न कि उससे कोई भी रियलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वोट पर कहीं सेंध इस वजह से व्यापारियों का नहीं होने वाला। तो क्या मानते हैं कि व्यापारियों के दबाव के कारण ये फैसला वापस हाँ, ये पूर्ण रूप से व्यापारियों के दबाव से हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने इस पर यह संज्ञान लिया, जो मेरी दृष्टि है कि व्यापारी परेशान हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको रोक दिया कि ठीक है उसका तरीका कुछ दूसरा निकाला जाएगा। मुझे जो लगता है वो यही है। क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो सरकार को डर आ भी गया था कि जिस तरह से व्यापारी नाराज हो रहा है छापों को लेकर, और अगर नहीं रोकते हैं तो आगे चुनाव में तो फर्क पड़ता है, क्योंकि परंपरागत वोटर जो है भाजपा का वो व्यापारी ही है। और समाजवादी पार्टी ने इस मौके का पूरी तरह से उसने फ़ायदा उठाया, मुद्दे को गर्म करने के लिए, अपने हित में डाइवर्ट करने के लिए। तो थोड़ा तो सरकार हमें लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में रही होगी, बिल्कुल रही होगी दबाव में। बिल्कुल, ये प्रयागराज के व्यापारी है, उनका साफ कहना है कि इस तरह से व्यापारियों की नाराजगी बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं नगर निकाय का चुनाव भी था, इस वजह से सरकार को जीएसटी की छापेमारी का फैसला वापस लेना पड़ा। तो संगम नगरी से प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।